Hello students, today we are going to discuss lesson number 2. It is inverse trigonometric functions. Trigonometric functions we have discussed in class 11, and there we have discussed the different 6 types of trigonometric functions: sine, cos, tan, cot, sec and cosec, and we have discussed over there about their domain and range. Sine, the domain is R and the range is -1 to 1. Cos, again the domain is R and the range is this one. Tan, R minus 2n plus 1 into pi by 2 and the range is R. I am discussing this point again. In class 11 we have discussed the domain of tan over there also, but I am going to repeat this one again. Why we subtract 2n plus 1 pi by 2 from the real numbers? Because tan is the ratio between sine and cos, sine upon cos. cos upon में होता है, तो आपको याद होगा जब आपने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा तो cos x 0 के इक्वल हो तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 2n plus 1 into pi by 2. यानी इस फॉर्म में जो भी एंगल्स आएंगे 2n plus 1 into pi by 2 के फॉर्म में वो सीधी सी बात है जीरो होंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. इसलिए सभी रियल नंबर्स में से इसको माइनस कर दिया जाता है और इसकी रेंज r आ जाती है. सिमिलरली कॉट का भी कॉन्सेप्ट है cos अपॉन साइन, और आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशंस में आपको बताया गया है कि sin x अगर 0 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाता है n पाई. इसके रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर दिया गया. सिमिलरली सेक में भी ये 1 अपॉन cos होगा तो सीधी सी बात है इसको माइनस करना पड़ेगा तभी फंक्शन डिफाइन होगा, और cosec में n पाई को माइनस करना पड़ेगा सारे रियल नंबर से तभी फंक्शन डिफाइन होगा, और इनकी ये रेंज होगी. इनको हटा देंगे क्योंकि पाई बाई 2 वहां पर आएगा ही नहीं, -1 to 1 हो नहीं सकता, इसलिए सारे रियल नंबर होंगे इनको छोड़ करके. ये हमने ग्राफ वहां पर आपको बताया था. साइन का ये ग्राफ आपको मैंने यहाँ बना करके दिखाई दे रहा है. 0 ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, फिर ऐसे ये बढ़ता चला जाता है. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि भाई फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है. इन्वर्टेबल है दैट मीन्स इट मस्ट बी बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव है का मतलब है कि वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी 1 नहीं होते, ऑन टू तो होते हैं. ऑन टू का मतलब है कि सारे कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज बनती है, लेकिन ये 1 नहीं होते. 1 का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं बनती है, यूनिक इमेज नहीं बन पाती, अलग अलग इमेज नहीं बन पाती. ये मनी वन हो जाता है, मनी वन हो सकता है. जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्या किसी और में भी साइन की वैल्यू 1/2 आएगी? 1/2 साइन और किसी एंगल की भी वैल्यू हो सकती है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो और किसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है? कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं. जैसे साइन 90 प्लस 30 यानी साइन 120 की वैल्यू आपने ली तो वो भी क्या होगी, 1/2 होगी. तो 120 और 30 इक्वल नहीं है, वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन ये इक्वल नहीं है. कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक वैल्यू यहां पर आई और एक वैल्यू, ये मैं कह रहा हूं 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री, यानी फंक्शन की वैल्यू सेम है, fx1 x2 के इक्वल है, लेकिन न्यूमेरिकली देखें तो एक 30 डिग्री है और एक 120 डिग्री है. तो सीधी सी बात है कि यहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया. इस वजह से ये 1 नहीं है. अब ये अगर 1 नहीं है तो सीधी सी बात है बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो आप इन्वर्टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते. यहीं से ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि इन्वर्टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, इन रेंज को बाउंड कर दिया गया, एक स्पान दे दिया गया, मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया लें तो हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, यानी वो 1 नहीं हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल अगर हम ले लेते हैं तो डेफिनेटली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 हो जाता है. तो इसके लिए यहां पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है. अगर मैं -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 का इंटरवल ले लूं तो इस इंटरवल के बीच ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज 1 होगा. ऑन टू तो दोनों होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैंने बताया कि ऑन टू होते हैं, लेकिन ये 1 नहीं होते. लेकिन अगर यहां मैं रेंज इसको बाउंड कर दूं, यानी -π/2 से +π/2 कर दूं तो डेफिनेटली ये साइन फंक्शन जो है 1 हो जाएगा. -π/2 से +π/2 के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऐसी नहीं है जहां पर fx1 fx2 के इक्वल हो और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 नहीं आ सकता है.
अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो आप देख सकते हैं इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स आप ड्रॉ कर लें। वर्टिकल स्ट्रिप्स आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेम वैल्यू दे सके। यानी यहां पर अगर किसी भी इंटरवल पर अगर आप ये कहते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर कहा कि आपने fx1 इक्वल टू fx2, तो डेफिनेटली x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और ऐसा करने से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू तो ये होते ही होते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन इनवर्स की जो इसकी जो मैपिंग है वो किस तरीके से हो जाएगी, इसका डोमेन और रेंज अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। यानी यहां पर फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स x और इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और इसकी रेंज हो जाएगी जैसा कि यहां पर हमने देखा है π/2 से +π/2। ये चीज हमने यहां डिफाइन की है कि भाई -π/2 से π/2 के बीच में अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तभी ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज इसको हम बाइजेक्टिव नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। ऐसे हम कॉस की बात करते हैं। अब अच्छा, ये जो है -π/2 से +π/2 जो हम देख रहे हैं, -π/2 से लेकर के π/2, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल रेंज। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल रेंज कहा जाता है। यानी जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल, यानी कहने का मतलब है ऐसे ही किसी भी इंटरवल पर आगे भी हो सकता है। यानी π/2 से लेकर के आप 3π/2 ले जाएंगे तो वहां पर भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इसको स्टार्ट किया होगा -π/2 से π/2 एक पैरामीटर ले लिया गया, इसलिए इसी को लिया जाता है, इसको प्रिंसिपल रेंज कहा जाता है। ऐसे हम कॉस के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई जो कॉस फंक्शन है हमारे, वो भी जो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, 1 1 कोई भी फंक्शन नहीं होता। तो 1 1 करने के लिए जैसे साइन में आपने देखा कि रेंज को पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया सेट किया गया, ऐसे ही कॉस के लिए भी है। कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स में भी जो हमारे पास इसका डोमेन है वो -1 से 1 हो जाता है और यहां ये आ जाता है 0 से लेकर के पाई के बीच में। फिर हम tan इनवर्स की बात करते हैं। tan इनवर्स x में इसकी रेंज रियल नंबर हो जाती है और इसका जो डोमेन होता है, डोमेन इसका रियल नंबर हो जाता है और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज हो जाती है ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 के बीच। ऐसी कॉट इनवर्स लेंगे। कॉट इनवर्स में भी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से π हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम सेक इनवर्स एक्स में। सेक इनवर्स एक्स में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 और इसकी जो रेंज है वो 0 से π -π/2, क्योंकि π/2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए -π/2 हटा देते हैं। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स करेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स में भी यही हो जाता है और इसकी जो रेंज हो जाती है, कॉसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी और यहां एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 0। तो इस तरीके से एक बार हम tan के बारे में थोड़ा सा डिस्कस, क्योंकि साइन और कॉस तो एक जैसे होते हैं, ग्राफ भी लगभग एक जैसा ही बनता है, ये आप समझ सकते हैं। tan के लिए अगर y = tan x मेरे पास है और इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो किस तरह से ग्राफ बनेंगे आप जरा अंदाजा लगाइए। यहाँ 0 है, ये आपका π/2 है,
ये आपका π/2 के बाद पाई आ जाएगा, फिर आपके पास 3π/2 आ जाएगा और फिर आपके पास 2π आ जाएगा। अब देखिए 10π/2, 1090 का मतलब हो गया साइन अपॉन कॉस, तो ये अनडिफाइंड होता है π/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। और एक ग्राफ ऐसे इंडेक्स, जो इसके ग्राफ बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। और मान लीजिए यहाँ -π/2 है, तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो ये इसके जो ग्राफ देखें आप लोग से मैंने बनाने के लिए कहा था, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। देखिए 0 से इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज होती है π/2 की तरफ, तो ऐसे इंक्रीज हो कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, क्योंकि 1090 क्या हो जा रहा है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर इक्वेशंस के लिए भी ऐसे ग्राफ बनते हैं, लेकिन ये लीनियरिटी नहीं है, इन्फिनिटी को शो कर रहा है। ऐसे 3π/2 पर आएंगे तो सीधी सी बात है 3/2 पर आएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से बनता है ग्राफ। इस तरीके से आप बना सकते हैं, आपने बुक्स में देख रखा है ये। तो इसमें भी देखिए जब हम 10 इनवर्स की बात करते हैं तो इसके डोमेन में तो सारे रियल नंबर आ जाते हैं, लेकिन जब रेंज की बात करते हैं तो -π/2 से लेकर के π/2 तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इतना एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये तभी जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में ये क्या करता है, सीधी सी बात है 1/1 फंक्शन को शो करता है। ऐसे कॉट के लिए देख सकते हैं, सेक के लिए देख सकते हैं और कोसेक इनवर्स के लिए देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करें तो इसकी प्रिंसिपल रेंज को याद रखना है। सारे क्वेश्चंस में इसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन होता है कि प्रिंसिपल, जैसे आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले आपको ये देखना है कि जो भी एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो उस रेंज में, प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं है। अगर आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, यानी π/6 की। तो π/6, अब आपको चेक करना है कि π/6 इसके बीच में है कि नहीं है, रेंज जो आपको दे रखी है उस रेंज में ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो π/6 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई। ये इस तरह से इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो इसको नोट करने के बाद आप इसको नोट करें, इसको समझें। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ्स आप लोग ड्रॉ करें, ये आपका होमवर्क है। ग्राफ जरूर ड्रॉ करें और ग्राफ से समझने की कोशिश करें। आप लोग क्वेरीज कर सकते हैं, स्कूल के ऐप पर मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है। और यू हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1, और इस एक्सरसाइज में आपको इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, और होप्स हो कि आप लोग इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।